नमस्कार प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर्स आए, ठीक है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? बताइए। शेर शाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसको क्या बोला जाता था? ठीक है, टंका, दिनार, मोहर या रुपया? तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर इसका है रुपया कहा जाता था। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहा जाता था उस समय, ठीक है, ये चांदी का हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? बंगाल और राजपूतों का नवाब, पूर्वी गंगा और चोल के बीच में, अफगान और पुर्तगाली के बीच में, या मुगल और मराठा के बीच में? तो ये प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे छोटे भाइयों बहनों, पुरंदर की जो संधि हुई थी ये हुई थी मुगल और मराठाओं के बीच में, ठीक है, मुगलों और मराठा के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो 11 जून 1965 में मराठा और मुगलों के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाएगा इनमें से? ठीक है, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार होता है, ठीक है, मतलब इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है, ठीक है। जब राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करता है तब जाके इस पर ये महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? बताइए, इनमें से किस पर उत्पाद शुल्क यानी कि प्रोडक्शन फीस किस पर लगाया जा सकता है या प्रोडक्शन टैक्स किस पे लगाया जा सकता है? यहाँ पर उत्पाद शुल्क की बात की गई है तो किस पे लगाया जाएगा? निर्मित उत्पाद पर, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, किसी कंपनी का राजस्व, वस्तु एवं सेवाओं का आयात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों निर्मित उत्पाद पर, यानी कि जो उत्पाद बन चुका है उस पर उत्पाद शुल्क लगता है, प्रोसेसिंग वाले पे नहीं लगता है, ठीक है। उत्पाद शुल्क किस पे बनता है, किस पे लगता है? तो प्रोडक्ट पे लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट जरूर कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस पिट या एंथ्रेसाइट? तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है उसे माना जाता है, किसे माना जाता है? तो एंथ्रेसाइट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जो है किसको माना जाता है? एंथ्रेसाइट को माना जाता है, ठीक है। इसका ऊष्मीय मान भी ज़्यादा होता है, ये कठोर भी होता है, और इस कोयले को अगर हाथ में लोगे ना तो आपका हाथ काला नहीं होगा, ठीक है, काला नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके हाथों में लगेगा नहीं, ये पत्थर की तरह होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि? ये भरा लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, भूरा हो जाता है। केलों को आपने कई बार देखा होगा कि काट के या फिर छील के रख दो तो कुछ देरों बाद वो भूरा दिखने लग जाता है, उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत सी दिखने लग जाती है। तो वो क्या होता है, वो क्यों होता है? ऑप्शंस है, एक एंजाइम जिसमें इसमें शर्करा को स्टार्च में बदल देता है, केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, एक एंजाइम इसमें स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। केले में मौजूद जो एंजाइम होता है हवा के साथ, यानी कि हवा में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ये केले को भूरे रंग में बदल देता है, ठीक है। क्या होता है उसमें? तो उसमें होता है केले के छिलके में फिनॉल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बांस की
टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है। तो बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, बांस की पाइपें लग जाएंगी और उसमें पानी चला दिया जाता है, धीरे धीरे पानी में वो बांस में छेद कर दिया जाता है। बांस से क्या होता है, पानी धीरे धीरे टपकता रहता है। तो बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था कहाँ पर बहुत लंबे समय से की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मेघालय, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है बच्चों मेघालय में, ठीक है। कहाँ पर? तो मेघालय में यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है असम, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो विटामिन यहाँ पे दिए हुए हैं और स्कर्वी रोग के बारे में पूछा गया है। स्कर्वी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं रासायनिक भाषा में, मतलब रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ओके। और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। तो कावेरी नदी तमिलनाडु में है और इसी पर मेट्टूर बांध को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मीथेन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिसका भी सही होगा कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे भारतीय संविधान के, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये क्या थे? तो ये हमारा जो संविधान बना उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। मतलब जो लिखने का काम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, ठीक है। उनका जो मतलब मेन चीज़ें जो थी उसकी वो इनके अंडर में थी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसीलिए इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए, दूध को ग्रीष्म काल में गर्मियों में दूध को कहाँ रखा जाए? फ्रिज से बाहर रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है, क्यों, किसके कारण? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, ठीक है, इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन का विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लैक्टोज शुगर जो होता है दूध के अंदर, वो जो लैक्टोज शुगर होता है वो किस में बदल जाता है? तो लैक्टोज एसिड में बदल जाता है। किस में? लैक्टोज एसिड में बदल जाता है, जिसके कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। आपको पता है कि एसिड जो होते हैं
खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है, इसलिए दूध का स्वाद भी खट्टा होने लग जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसने? टी कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया था। और यहाँ पे डॉक्टर राजा राम मोहन राय भी हैं। तो ये देखिए डॉक्टर राजा राम मोहन राय के बारे में क्या है, ये सती प्रथा का अंत कराने में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो स्थित है वो है कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्रेड एस्टर, मीसा ब्रायन, माइकल जैक्सन, एडेल। सही उत्तर क्या है? तो मून वॉक जो है माइकल जैक्सन से जुड़ा हुआ है। माइकल जैक्सन जो है मून वॉक बहुत करते थे, हर एक डांस में करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? बताइए कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और काली मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती है। अगला प्रश्न खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इनमें से किससे खत्म किया जा सकता है? तो एसिडिटी किसे कहते हैं? मतलब कि हमारे पेट में क्या बनने लग गया? एसिड बनने लग गया है, ठीक है। और एसिडिटी अगर हो रहा है और आप लोग दही या नींबू का जो आप लोग शरबत बना के पीते हैं तो इससे दिक्कत और बढ़ती है, ठीक है। अगर एसिडिटी है तो आपको आपके पेट में जब एसिडिटी हो गई है तो उस समय आपको क्या लेना होता है? उस समय आपको क्षारीय चीज़ें लेनी होती है, बेसिक चीज़ें लेनी होती है, बेस लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फल का रस है इसमें भी एसिड होता है, सब्जियों में भी एसिड पाया जाता है, नींबू का रस में भी एसिड पाया जाता है। तो ये एसिडिटी को और बढ़ाएंगे। आपको उस समय बेकिंग सोडा लेना होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे? उदासीन हो जाएंगे और फिर आपके पेट का जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ना आप लोगों ने देखा होगा जब एसिडिटी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनो पकड़ाता है। इनो क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। तो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में जो एसिड बना होता है वो जाके उसको तुरंत रिएक्शन करके ख़त्म कर देता है और इनो जो है तुरंत रिएक्शन और तुरंत फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पिया भी होगा, लिया भी होगा इनो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इमली में मौजूद अम्ल का क्या नाम है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए अमीनो अम्ल होता है या टार्टरिक या लैक्टिक या साइट्रिक अम्ल? सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है बच्चों साइट्रिक नहीं, टार्टरिक अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। इमली में मौजूद अम्ल का क्या नाम है? तो टार्टरिक अम्ल नाम है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? किस विभूति से, मतलब किस महान व्यक्ति से संबंधित है? जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला और जिमी कार्टर। सही उत्तर है नेल्सन मंडेला, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप से संबंधित ये जो है नेल्सन मंडेला हैं। ये भारत रत्न भी रह चुके हैं और ये प्रथम विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था 1990 ईस्वी में, ठीक है। और ये प्रथम ये प्रथम जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। अश्वेत मतलब काले राष्ट्रपति, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है श्वेत और कालों का बहुत ज़्यादा वो था, क्या था? बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था। उस स्थिति में भी ये वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।